कैफी साहब हैं, इनसे रोजाना मैं सीखता हूँ। हाँ, जैसे आप यहाँ से वहां गए सर, पीछे कंटेनर लग गया। फर्रुख, ये बताइए, आप गाली नहीं देते बेशतर शोज में, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते, जुबान भी आपकी शाइस्ता है, शगुफ्ता है, और भी कोई ऐसी चीज़ को गुजरी हो, किसी वक्त हो गई हो तो मेरे इल्म में नहीं है, मतलब मैंने जितना आपका करियर देखा उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसमें थोड़ा सा तेज़ी हो, तुर्शी हो। आपकी सहाफ़त में ख़ास तरह का ठहराव है, इसकी वजह क्या है और उससे क्या नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुझे तो लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ। यानी मैं देखता हूँ कि जब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ तो खुद बाज़ दफ़ा इंटरव्यूज़ बाद में जब मैंने देखे तो मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि यार आप इंटरव्यू कर रहे थे, हमें लग भी रहा था कुछ ऐसा आप कह रहे हैं, कुछ सख्त बात है, लेकिन पता नहीं आप जिस अंदाज से बात कह रहे थे किसी के पास ये जवाब नहीं है। यानी बाज़ दफ़ा सामने बैठा हुआ शख्स भी जो है उसे फील भी हो रहा हो कि यार ये सवाल जो है ये बहुत मुझे चुभेगा कहीं पे, तो मुझे इसका बड़ा मार्जिन मिलता है। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ ऐड कर दूँ कि सवाल में कोई कमी नहीं आप रखते, हर वो सवाल जो पूछा जाना चाहिए, दामन को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं उनको किस तरह खींचना चाहिए वो आप पूरा करते हैं, मगर उसमें अपने जज्बात जो हैं वो नहीं डालते। मैं शायद सब सवाल को ना, मैं शायद आज पता नहीं कोई इसको समझेगा या नहीं समझेगा, मैं सवाल को एक नेमत समझता हूँ। जो एक अच्छा सवाल है ना वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और मैं ये कहता नहीं हूँ, मेरा एक सवाल ने मेरी ज़िंदगी बदली हुई है। यानी ऐसा भी हुआ कि एक सवाल पूछा और उससे अगले दिन मुझे दर्जनों लोग जानते थे, फिर उससे सिलसिला आगे निकला, और फिर जो अभी भी अगर मैं ज़बरदस्त के इस सेट पे बैठा हूँ तो अपने सवालों की बुनियाद पे यहाँ पे बैठा हूँ। जो मेरा सफ़र है ये सारा खड़ा ही सवाल की बुनियाद पे। मैं आपको वैसे अपना बताऊँ तो मैं तो एक अरसे तक समझता था कि एंकर जो होते हैं वो सिर्फ वसी शाह साहब जैसे खूबसूरत, स्मार्ट और ऐसे होते हैं, उनके बाल ऐसे होते हैं, वो पैंट कोट पहनते हैं। आप इसलिए देखेंगे कि मैं शायद, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि यार आपके पास अपना पैंट कोट वगैरह नहीं है, शलवार कमीज ही पहनते हैं ज़्यादा, तो मुझे सोशल मीडिया ने बनाया है। मैं उर्दू पॉइंट पे था, वहाँ पे 4-5 साल काम किया मैंने, अली चौधरी साहब के पास जी, और बेशुमार नए काम किए वहाँ पे। तो मैं ये देखता था कि जब हम जाते हैं कहीं पे लाइव करते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, और मैं टीवी पे देखता था कि लोग, मैं इसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे टीवी की कई शोज में एक सानियत है, और जब हम उस जगह पे खड़े होते थे और जब हम शलवार कमीज पहनते हैं और वहां पर बैठे शख्स से बात करते हैं तो उसे लगता है कि जैसे मेरे जैसे कोई बंदा मुझसे मुखातिब हो रहा है। ठीक, बाज़ दफ़ा हमारी पैंट कोट टाई, हालांकि सभी पहनते, मैं भी पहनता हूँ, लेकिन वो ये समझता है कि अच्छा ये हम में से नहीं है, ये एक अनोखी मखलूक है, ये एक एंकर है जो कहीं से है। तो मैं जब बात करता था तो लोग जैसे कहते हैं ना दिल खोल के रख देते थे, यानी बेशुमार मरतबा। मैं आपको एक वाक़या, मैं सिर्फ एक वजाहत कर दूं, आज ये जो सीजन चल रहा है इसका कोई 150वां एपिसोड है ये जी, 150th, ठीक है ना, मैं ख्याल में 10 में ही पहना होगा मैंने ये। नहीं, आज बुरा नहीं कह रहा, ये अच्छा, आपको अच्छा भी लग रहा है, मुझे उसमें अच्छा ना लगे। नहीं, मैं जो आपकी बात समझ पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आवाम में जाके आप लोग सवालात करते हैं, हम भी जब किसी वक्त जाते हैं और स्टूडियोज में जब हम शोज कर रहे होते हैं, बेशतर आप भी शोज करते हैं, तो एक डिस्कनेक्ट होता है। हम जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें नहीं लग रहा शायद ये, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो लोग ये समझते हैं कि यार कोई ऐसी मखलूक है जो एक खास लिबास पहनती है, खास तरह का एक डब्बे में बैठती है, इनको क्या पता हमारे, इनको क्या पता कि हमारे साथ क्या बीत रही है। हुरिया साहबा, ये फरमाइए कि वैसे तो खवातीन की मर्जी है, जो वो प्ले करना चाहें, जो जैसे भी जो चीज़ वो जो प्रोफेशन वो इख्तियार करना चाहें वो उनकी चॉइस है, मगर अमूमन इस तरफ बहुत ही कम खवातीन जो हैं वो आती हैं। उसकी वजह शायद इसका वजन भी है गालिबन, आई डोंट नो सर। वेट तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं है, 6 to 7 kg का ढोल है, आप उसको हल्का भी करवा सकते हैं, लेकिन जो उसको बजाना है ना वो मुश्किल काम है। ठीक है, एक एनर्जी वाला काम है, आपके हाथों में जो है वो चोट लगती है, आपके हाथों में चंडियां पड़ जाती हैं, जिसको आप ऊपर से, मतलब ऊपर वाली पूरी स्किन ही आपकी उतर जाती है अगर आप बकायदा उसको प्ले करते हैं। दूसरा, इसके लिए स्टेमिना बहुत चाहिए। तो एक नॉर्मल लड़की के लिए इसको बकायदा प्ले करना, मतलब वैसे फैशन करना, गले में पहन के थोड़ा सा कर लेना, समथिंग एल्स, लेकिन इसको बकायदा प्ले करना प्रॉपर तरीके से मर्दों के साथ खड़ा होके, एक ये मुश्किल काम है। किस दिन आपने तय किया कि ढोल? सर, ये मैंने वाकई तय नहीं किया था। हाँ। ये जेन्युइनली एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में ढोल आया। हाँ। और
एक होता है ना कि हमने सोचा हुआ है कि हम म्यूजिक की तरफ ही जाएंगे और हम म्यूजिक ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही मैं म्यूजिक लवर थी। एक होता है बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, मेरा कोई ऐसा सिचुएशन भी नहीं थी। मुझे जब मैंने ढोल को प्ले करना शुरू किया था तो मुझे टेम्पो का भी नहीं पता था, और मुझे ढोल को खरीदने में भी कोई 4-5 महीनों की रिसर्च थी कि ढोल को खरीदना कैसे है। जब स्टार्टिंग ये बिल्कुल अर्ली अपना मैं आपको टाइम बता रही हूँ। इतना यूनिक मैं एक कार्निवल पे गई थी। अच्छा। वहां पर डिफरेंट एक थीम थी मैडागास्कर की, तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स थे, तो मैं हर कैरेक्टर के साथ ना फोटो खींच रही थी। तो वहां पर एक ढोल वाला था, वो बैठा हुआ था, साथ उसका ढोल पड़ा हुआ था। तो पहले मैं उसको कहने लगी चलो बजा के दिखाओ, आपको पता है पंजाबी हैं तो ढोल से तो एफिलिएशन है। तो मैंने उसको मैंने बजाय उसको ये कहने की कि तुम बजा के दिखाओ, वो मैंने ना गले में डाल के और मैंने उसको प्ले कर दिया। मतलब प्ले तो उस तरह से नहीं किया, बट वो थोड़ा सा ऐसे कि ये क्या होता है। तो वो जब करने की कोशिश की, साथ में फोटो खींची, वो मुझे बहुत ऐसे जैसे कोई दिल को चीज लगती है ना कि हाँ मतलब कुछ है उसमें, एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है। मेरे लिए बनाया है। नहीं हाँ शायद वो मेरे लिए बना है, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि ढोल इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी नाउ। मुझे वो कोई डिफरेंट नहीं लगता अब। मुझे उसका पहनना, उसका वेट, उसको उठाना, उसको रखना, इतनी बड़ी एक चीज को, मतलब लड़कियां थोड़ा नाजुक से उसको यूं नहीं, आपको अपना वजूद उसके बगैर खाली खाली लगता हो। ट्रू। अगर मैं कुछ अरसे तक या कुछ देर तक उससे दूर रहती हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। देखिए अपने आप के पास ही रखा हुआ। Oh yes, every time, sir, every time, अभी नहीं, every time। बल्कि मैं ख्याल कहीं जगह पर्स ले जाने की बजाय ढोल ले जाते हैं। ढोल अमेरिका में बहुत मेरे साथ अच्छे ऐसा हुआ है ना। ये फरूख आने वाले दिनों में ना हमारे जैसा शो किया करेगा। Oh yes। दो बहुत ही खूबसूरत कामयाब नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया असमत साहिबा, ढोल प्लेयर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरूख शहबाज वड़ाइच, नामवर सहाफ़ी हैं। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जनाब, क्या याद आया फरूख को? चलांगी पखियां? नहीं पता चले लाहौर के हम। यूज किया मैंने सर मुझे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर याद आ गए। मौजूदा शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ। अच्छा, अगर आपको याद अच्छा, नहीं है, हाँ, वो जो मीनारे बैठ गए थे, सामने बैठ गए थे, हाँ, हाँ, वजीर आला थे, हाँ। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वफाक थी। और तो वो ऐसे ऐसे करते रहते, वो कहते थे देखें कितनी लोड शेडिंग, हाँ, और इस पे बड़ा इसरार था उनका। हाँ। फिर मुझे और अब यही पंखा वो जरदारी साहब को झल रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या चीज है? हाँ जी, और इसके बड़े काम है जी। जो माउंट ये माएँ जो है इससे तशद्दुद भी करती है बच्चों। ठीक है, तो वैसे मैंने यकीन माने फर्स्ट टाइम इस पे इतना गौर किया, इससे इतने काम लिए हैं, लेकिन इस पे इतना गौर नहीं किया। तो जादुई संदूक और जबरदस्त का शुक्रिया जिसने हमें इसके फवायद जो है बयान करने का मौका दिया। मीर का एक शेर है यार फरूख साहब जी, हम सभी के लिए। हम सभी बाज़-औक़ात सामने की चीज पे गौर नहीं करते जब तक कोई वजह को बाइस ना हो कोई उसका। सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहान दीगर था। और अगर आप गौर करें, ये जो गौर और फिक्र है, कुरान भी बार बार यही कहता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते, हर चीज के हवाले से। मेरे ख्याल में अब तो ये कहीं पे नजर नहीं आएगा, शहरों में शायद नहीं मिल जाता, अगर मिल जाएगा अभी मिल जाता है, कहते इसलिए कि हैं लोड शेडिंग रहती है ना, पेटियों शेटियों में से निकालना पड़ेगा। लोगों के पास अब वसाइल भी हैं। मेरे भाई हर आदमी ना एडिटर है जहान पाकिस्तान का, ना उसका चल रहा है। शाह साहब मैं एक फायदा भूल गया था इसका, सॉरी दोबारा बता दूं। ये स्टूडियो में अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आप इसको